मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। आज का ये संदेश आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप सभी को ये इस संदेश को गंभीरता से सुनना भी चाहिए और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। जैसा आप सभी को मालूम है, हर किसी को ये बात पूरी तरह से जानकारी है कि अभी मसीही भाई बहनों के ऊपर किस प्रकार से ये परसिक्यूशन का मामला बनता जा रहा है। कुछ कुछ भारत के ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर तो पूरी रीति के साथ ये आप कह सकते हैं कि मसीह को कुचलने का एक प्रयास किया जा रहा है। ये मसीही को सिर्फ इसलिए कुचलना चाहते हैं, हमारी विचारधारा को इसलिए दबाना चाहते हैं कि कुछ वर्ग ऐसे हैं जो समानतावादी विचारधारा से ताल्लुकात नहीं रखते हैं और वो समानतावादी विचारधारा में बिलीव भी नहीं करते हैं। उनको लगता है कि यहाँ के जो दबे कुचले वर्ग के लोग हैं, यहाँ के जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, जिनका जो जीवन धारा है, जो जीवन शैली है, मुख्य धारा से जुड़ रहा है और ये खास करके मसीही मिशनरीज जो कर रहे हैं, तो इससे इनको आघात पहुंच रहा है। इक्वालिटी को देखना पसंद नहीं करते हैं और चूंकि हम मसीही लोग जो हैं इक्वालिटी का दारोमदार करते हैं, हम इक्वालिटी का पेशकश करते हैं, हम इक्वालिटी पर जोर देते हैं, ये चीज़ इनको पसंद नहीं है। हम जहाँ पर जाते हैं, हमारे लोग जहाँ पर होते हैं, हम उनको इस बात को बताते हैं कि आपको अपने बच्चों को शिक्षा देना जरूरी है। हम उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए व्यवस्था करते हैं। जब हम आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए व्यवस्था करते हैं, आपके बच्चों को कॉपी कलम किताब देते हैं, तो इसमें हमें कहा जाता है कि हम धर्म परिवर्तन के लिए लोभ लालच दे रहे हैं और ये लोभ लालच दे करके और आपके धर्म को हम परिवर्तन करा रहे हैं, जबकि सच्चाई ऐसा नहीं है। हम आपके धर्म को नहीं बल्कि हम आपके जीवन को बदलना चाह रहे हैं, आपके जीवन शैली को बदलना चाह रहे हैं। आप जो सदियों से कुचले गए हैं, आपको जो दबाया गया है, सताया गया है, आपके साथ जो शोषण हुआ, उत्पीड़न हुआ, आपको जो पढ़ने से वंचित रखा गया, संपत्ति रखने के अधिकार से वंचित किया, आपके जीवन में जो एक मानवताधिकार होना चाहिए, एक मानवाधिकार होना चाहिए जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन जीने के लिए वो जरूरी है, उससे आपको वंचित रखा गया था। और यही वंचित रखने वाले लोग आज जब एक दलित का बेटा, एक जिसको शूद्र कहते हैं, वो शूद्र कम्युनिटी के, एससी और एसटी कम्युनिटी के, जब पढ़ लिख करके और उनके आंखों में आंख डाल करके जब बात करता है तो उनको ये पचता नहीं है, उनको हजम नहीं होता है। यही कारण है कि जहां पर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, जहां पर आदिवासी लोग जहां रहते हैं, तो उनकी जो जीवन शैली जो जंगली जैसा था, जो जंगल में रहने के लिए विवश थे, मजबूर थे, एक जानवर से भी बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर थे, आज छत्तीसगढ़ में मिशनरियों ने जाकर के उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। आप देखिए छत्तीसगढ़ के इतिहास को। आज जब लोग मुख्य धारा से जुड़ने लगे और जुड़ करके शिक्षा का अधिकार को समझने लगे, अपना जो फंडामेंटल राइट्स है उसको समझने लगे, तो ये जो लोग हैं, जो मानवता विरोधी लोग हैं, जो समता विरोधी लोग हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन विरोधी लोग हैं, जो लोकतंत्र का विरोधी लोग हैं, उन लोगों को यह तकलीफ हो रही है। इसलिए उन लोगों ने क्या किया है, उन लोगों ने बस यही काम किया है कि अपने विंग्स को बनाकर, अपने एक टीम को बना करके, अपनी एक संस्था को बना करके और ये मसीही समाज को कुचलने का कोशिश कर रहा है। ये मसीही समाज जो प्रार्थना सभा चला रहा है, परमेश्वर की जो आराधना कर रहा है, उसको रोकना चाह रहा है। मैं हर बार एक ही बात कहता हूं, हम मानवतावादी सिद्धांत पर चलते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह का जन्म कोई हिंदू मुस्लिम ईसाई परिवार में नहीं हुआ, इसलिए कि यीशु मसीह के आने से पहले कोई ईसाई परिवार नहीं था। यीशु ये ईसाई धर्म नहीं थी। लेकिन आप सबको जानकारी होगी कि यीशु मसीह का जन्म यहूदी धर्म में हुआ था। उनका लालन पालन परवरिश ये यहूदी परिवार में हुआ, यहूदी धर्म में हुआ। और यहूदी धर्म में जो है, जैसा कि आप मानते हैं कि उनके जो धर्मावलंबी लोग थे, वो शिक्षा देने के लिए, वो अपने धर्म के अनुसार जीवन जीने के लिए लोगों को जो शिक्षा देते थे, यीशु मसीह उसका विरोध करते थे। इन्होंने कहा
दिखावा मत करो, इन्होंने कहा मन को शुद्ध करो, इन्होंने कहा प्रेम करो, इन्होंने कहा व्यभिचार को त्यागो, इन्होंने बताया अपने जीवन को निर्मल करो, पाक करो, पवित्र करो, अपने पिता के योग्य करो, तब तेरे जीवन में बहुत कुछ संभव है। और यही चीज वहां जो यहूदी के जो कह सकते हैं कि जो हेड होते थे, पुरोहित होते थे, उनको अच्छा नहीं लगा था। आज वही चीज यहां भी हो रहा है। जो हिंदू तथाकथित जो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, आप सुने होंगे कि किस प्रकार से जगह जगह पर प्रताड़ित करते हैं। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। ये गरीब आदमी ताड़न के अधिकारी है, ये गरीब आदमी प्रताड़ित रहने के लिए अधिकारी है। ये कैसे संभव है? हमारा संविधान है, भारत का संविधान है। भारत के संविधान में हमको इक्वालिटी का अधिकार देता है, हम समान है, ये अधिकार हमें देता है। आज ये लोग जो हैं, जिस क्षेत्र में, जिस राज्य में इनकी सरकारें हैं, वो जानबूझ करके इस प्रकार के टेम्परिंग कर रहे हैं, ये जानबूझ करके शताने का काम कर रहे हैं। मेरे प्रियो, समय आ रहा है, आप धैर्य बना करके रखिए। और एक बात जरूर रखिए, आपको ना बोलने और विरोध ना करने का भी ये दुष्परिणाम होता है। मैं जानता हूं आज सत्ता उनकी है, मैं जानता हूं कि वो ताकतवर हैं, मैं जानता हूं कि वो चाहे वही कर सकते हैं, लेकिन आप विरोध तो कर सकते हैं। आपके पास में विरोध करने का तरीका तो होना ही चाहिए। विरोध करने का तरीका का मतलब मेरा कहना नहीं है कि आप मार कीजिए, मेरा यह कहना नहीं है कि आप भिन्न भिन्न प्रकार के जो हिंसात्मक कार्रवाई है वो कीजिए, लेकिन मेरा कहना यह है कि जो फंडामेंटल राइट मिला है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको अधिकार मिला है, आर्टिकल 96 to 106, आप संविधान को भी पढ़िए। आर्टिकल 96 जो है यहां से लेकर के 106 तक आप पढ़िए। इसमें देखिए कि मानवता की रक्षा के लिए, हमें प्राण की रक्षा करने के लिए, हमें इज्जत की रक्षा करने के लिए, हमारी संपत्ति को रक्षा करने के लिए, हम अपने परिवार को रक्षा करने के लिए, हम अपने दोस्त की रक्षा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, संविधान हमें क्या अधिकार देता है। आज आपके फंडामेंटल ये कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट है, आपको इसको भी कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। इन राज्यों में धर्मांतरण के नाम पर एक कानून बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये लोभ देते हैं, लालच देते हैं, प्रलोभन देते हैं। मैं कहता हूं इस दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बिना लोभ लालच का है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज भी बन करके बैठे हैं, क्या उनके मन में लोभ लालच नहीं है? हर किसी के मन में लोभ लालच है। कोई भी भगवान, कोई भी ईश्वर, कोई भी परमेश्वर ऐसा नहीं जिसके मन में लोभ लालच नहीं है। जब परमेश्वर के पास में, जब भगवान के पास में, उसके पास में लोभ लालच है, तो फिर इंसान के पास में कैसे नहीं हो सकता है? बात रह गई प्रलोभन देना, तो प्रलोभन के मतलब क्या होता है? हर कोई प्रलोभन देता है। आप भगवान को देते हैं, आप भगवान को मिठाई चढ़ाते हैं, आप भगवान को मुर्गा खिलाते हैं, खस्सी चढ़ाते हैं, ये क्या है? ये भी तो एक प्रकार का डोनेशन है ना, ये भी तो एक प्रकार से प्रलोभन है ना। तो आप भी अपने धर्म के अनुसार जो है इस प्रकार से लोगों को कन्विंस करते हैं, आप अपने लोगों को भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो कोई तो आपको रोकता नहीं है। फिर अगर कोई मसीह, कोई यीशु मसीह को पालन करने वाला, जो पूरे देश में एक मानवता, एक इंसानियत को स्थापित करना चाहता है, तो इसमें बुरी बात क्या है? दोस्तों, बुरी बात नहीं है, उनको भी पता है। उनको धर्म से मतलब नहीं है, उनको अपनी सत्ता से मतलब है। वो अपनी सत्ता में बने रहने के लिए इस प्रकार की चीज को करें, क्योंकि उनको मालूम है कि आप यूनाइट हो रहे हैं, उनको मालूम है कि आप यूनाइट होकर के अपने वोट की पावर को समझ रहे हैं, और यही चीज उनको खटक रहा है। जिस बार एक पास्टर एक घोषणा कर देगा किसी राज्य में कि आप फलना को वोट करेंगे, तो जो एक पास्टर होते, जो अगुआ होते हैं, उनको सब कोई अनुसरण करता है, और उनको इस बात का डर है कि हमारे राज्य में आकर के अगर कोई इस प्रकार की मसीहियत को बढ़ावा देगा, एक मसीहियत बढ़ जाएगी, तो फिर जो लोगों को हम बेवकूफ बना करके उनके साथ छल प्रपंच और कपट कर करके आज जो सत्ता में आकर के लोगों के मूल भावनाओं को हम कुचल रहे हैं, बहन बेटियों के साथ में जो भिन्न भिन्न प्रकार की बर्बरता कर रहे हैं, उनको करने में नहीं बनेगा। मेरे प्रियो, ये संदेश बनाते हुए मुझे दिल में बहुत चोट लगती है, बहुत कह सकते हैं आपकी आत्मग्लानि होती है जब मैं वीडियो देश के कोने कोने से देखता हूं। मुझे किसी प्रकार के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमको इससे मतलब नहीं है। आप किसी भी धर्म को मानते हो, बहुत अच्छा, शुक्रिया।
लेकिन इन सारे धर्मों से ऊपर भी एक धर्म है, उस धर्म का नाम है इंसानियत। इंसानियत बचेगी तब आप हिंदू रहेंगे, मुसलमान बनेंगे, सिख बनेंगे, ईसाई बनेंगे। जब यही नहीं रहेगा, जब इंसान ही नहीं बचेगा, तो फिर आप क्यों? इसलिए इंसानियत की रक्षा कीजिए। अगर कोई गलत है, अगर कोई गलत कर रहा है, तो संविधान है, प्रशासन को काम करने दीजिए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो डेमोक्रेसी में जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया प्रावधान है, प्रोविजंस है, उसके अकॉर्डिंग काम करने दीजिए। आप क्यों लोगों के जीवन को इस प्रकार से तबाह और बर्बाद कर रहे हैं? आप क्यों लोगों के साथ में इस प्रकार की बर्बरता कर रहे हैं? कहीं से भी उचित नहीं है। प्रेम का संदेश दीजिए, प्रेम बांटिए, हर जगह पर जाइए और लोगों को गले लगाइए। ये सच्चा धार्मिकता है। ऐसे लोग धार्मिक होते हैं। मारना पीटना, किसी को प्रार्थना से रोकना, झूठा केस मुकदमा में फंसाना, यह धार्मिकता नहीं है। हो सकता है आपकी सरकार है, आपके सरकार में आप किसी भी प्रकार से बच जाइए, लेकिन ऊपर के न्यायालय में कहां जाएंगे? वो न्यायालय में कोई नहीं बच सकता। और एक बात और, परमेश्वर एक है, ईश्वर एक है, अलग नहीं है। किसी भी सूरत में आप हिंदू हैं तो भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, उसको भी अंग्रेजी में गॉड कहते हैं। कोई मुस्लिम अल्लाह कहता है, खुदा कहता है, उसको भी इंग्लिश में गॉड बोलते हैं। कोई क्रिश्चियन है, परमेश्वर कहता है, उसमें वो भी गॉड कहता है। किसी भी धर्म के आदमी है, अलग अलग शब्द में बोलता है, परंतु अगर इंग्लिश में कहना होता है तो सब कोई गॉड कहता है। इसका मतलब होता है इस दुनिया में परमेश्वर एक है, इस दुनिया में भगवान एक है। किसी किसी नाम से, भिन्न भिन्न नाम से पुकारते हैं, हम सब उसके संतान हैं। और अगर उसके संतान को कोई मारता है, पीटता है, उसको सताता है, परेशान करता है, तो उस परमेश्वर को, उस भगवान को, उस ईश्वर को कितना बुरा लगता होगा। इसलिए प्लीज ऐसा मत कीजिए। भाईचारा बनाइए, देश को यूनाइट कीजिए, लोकतंत्र को मजबूत कीजिए, संविधान में आस्था रखिए, विश्वास रखिए, जियो और जीने दो। इससे ध्यान पर चलिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि हमारा संदेश इंसानियत को बढ़ाने के लिए, हमारा संदेश इस पृथ्वी पर परमेश्वर का शांति के लिए है। हमारा संदेश हम इसलिए संदेश देते हैं, हम इसलिए आपको यूट्यूब के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि ये जन जन तक पहुंचे। इस पृथ्वी पर इंसानियत का राज हो। इस पृथ्वी पर कोई धर्म हो चाहे ना हो, लेकिन इंसानियत का धर्म मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का है। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी, तो आप अपनी कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो को जितना ज्यादा हो सके अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह।